हेलो फ्रेंड्स, हाय व्हाट्सएप। तो आज का टॉपिक है ब्रू ट्राइब रिफ्यूजी क्राइसिस। तो ये ब्रूस कौन है? त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बोरो आदिवासियों के प्रस्तावित पुनर्वास के कारण हाल ही में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रूस जो है वो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय चाइनीज समुदाय हैं जो ज़्यादातर असम, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में है। इन आदिवासियों को जाति संगठन द्वारा लक्षित किया जाता है। उनके मांग है कि ब्रूस को मतदाता सोचने से बाहर रखा जाना चाहिए। त्रिपुरा में इन आदिवासियों को विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ब्रूस कहाँ से आए हैं? त्रिपुरा के जो कंचनपुर है, वहाँ जो रिफ्यूजी कैंप बना हुआ है ब्रूस के लिए, वो लोग ज़्यादातर आए हैं मिजोरम के 3 जिला से। और वो 3 जिला है, जैसे आप देख सकते हो मैप में, वो आए हैं कोलाशिब, ममित और लुंगेली जिला से। तो हुआ क्या था, वहाँ 1997 में जो जाति वर्गों के कारण लगभग 37,000 ब्रो आदिवासी मिजोरम से त्रिपुरा के लिए उड़ान भरे हैं। तो कोलाशिब जो जिला है मिजोरम के, वहाँ से लोग त्रिपुरा के कंचनपुर में आके बस गए। फिर ममित डिस्ट्रिक्ट वहाँ से आके बस गए, और फिर लंगेली जो जिला है वहाँ से ये ब्रूज आके त्रिपुरा के जो कंचनपुर सब डिवीज़न है वहाँ आके बस गए। तो इस वजह से हुआ है क्या, त्रिपुरा के जो डेमोग्राफी है उसमें चेंज आ गया। वहाँ का जो लोकल बंगाली और ट्राइबल जो समुदाय है, उन ट्राइबल समुदाय के ऊपर दबाव बन गया। 37,000 बोरो आदिवासी जो आके बसे हैं, लगभग 5,000 लोग मिजोरम लौट आए हैं और बाकी जो 32,000 हैं वो त्रिपुरा बस गए। तो 5,000 लोग यहाँ से फिर आ गया मिजोरम में, पर अभी भी 32,000 लोग वहाँ ठहरे हुए हैं। जनवरी 2020 में त्रिपुरा और मिजोरम के राज्य की सरकार और केंद्र सरकार और ब्रो जो प्रतिनिधि लोग हैं उनके बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। समझौतों के अनुसार शिविरों में रहने वाले उन 32,000 लोगों के लिए त्रिपुरा राज्य में हर एक कुछ 6 जिला है, टोटल 8 जिला है, वहाँ उन 8 में से 6 जिला में उन लोगों को बसाने का एक प्लान बना। अभी इस समझौते से त्रिपुरा राज्य में मिजो समुदाय और बंगाली जो है वो विरोध करने लगे। तो उन लोग क्यों विरोध करने लगे? क्योंकि उनके अनुसार इन प्रवासियों को राज्य में स्थायी रूप से अगर बसाते हैं तो उसमें जनश्रृंखला, कानून और व्यवस्था और फिर स्थानीय जो संसाधन है उन पर दबाव बढ़ेगा। तो इस वजह से त्रिपुरा कंचनपुर में लगभग 7 से 8 दिन तक बंद था, नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया था। और सबसे ज़्यादा जो कारण है इस विरोध का वो है आदिवासियों का जो एंसेस्ट्रियल लैंड था, जो पैतृक भूमि था, वो पैतृक भूमि इन ब्रूस को देने का फैसला किया है सरकार ने। तो
ये आप देख सकते हो, अभी कांचनपुर के सब डिवीज़न में इन ब्रूस को सेटलमेंट दिया हुआ है। और अभी इस वजह से जो रीसेटलमेंट प्लान जो सरकार ने किया है, वो रीसेटलमेंट प्लान क्या है? रीसेटलमेंट प्लान हुआ है त्रिपुरा के जो 8 जिला है, उनमें से 6 जिला के 12 हिस्सों में इन लोगों को बसाया जाएगा। केंद्र सरकार ने 600 करोड़ इनके लिए अलग से दे दिया है। और पैतृक पुनर्वासित परिवार को, हर एक परिवार को 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। घर बनाने के लिए 0.03 एकड़ ज़मीन दिया जाएगा। 4 लाख रुपए एक साल के लिए दिया जाएगा घर बनाने के लिए। इनके अलावा हर एक परिवार को 5,000 रुपये 2 साल तक दिया जाएगा। विरोध मुख्य रूप से इसी वजह से है कि अगर वो लोग यहाँ बस गए तो जो लोकल आदिवासी है, उन लोगों का जो संसाधन है उन पर दबाव आएगा। तो अगर आप इस टॉपिक को लोगे तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब क्या है जो MCQ में आ सकता है। तो एक पॉइंट है, ब्रूस कब आए थे मिजोरम से त्रिपुरा में? तो उसका जवाब आएगा 1997 में आए थे। फिर ब्रूस कहाँ कहाँ रहते हैं नॉर्थ ईस्ट के? वो आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम में रहते हैं। त्रिपुरा में ब्रूस 7th लार्जेस्ट ट्राइब है, वल्नरेबल ट्राइब। और केंद्रीय सरकार ने जनवरी 2020 में एक ऐतिहासिक पैक्ट साइन किया था जो परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ ब्रू रिफ्यूजी इशू के नाम पे जाना जाता है। और डिस्क्रिप्टिव टाइप का अगर सवाल आता है तो उसमें आ सकता है कि ब्रू रियांग रिफ्यूजी क्राइसिस के बारे में आप लिखो। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हु आर ब्रूज एंड इश्यूज एसोसिएटेड विद इट, और इसमें मार्क्स 3 से 5 मार्क्स तक आ सकता है। सवाल आप कैसे लिखना शुरू करोगे? पहले आप ब्रू के बारे में लिखो, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो ब्रू के बारे में जब लिखोगे तो लिखना कि वो ब्रूज रियांग, दे आर ऑल्सो रेफर टू एज रियांग्स, और वो नॉर्थ ईस्ट के किन किन राज्यों में पाए जाते हैं? असम, मणिपुर, मिजोरम में। त्रिपुरा में वो लोग बहुत ही वल्नरेबल ट्राइब से जाने जाते हैं। और मिजोरम में दे हैव टारगेटेड बाय ग्रुप्स दैट डू नॉट कंसीडर देम इंडिजिनियस टू द स्टेट। तो मिजोरम में क्या हुआ? मिजोरम का मेजोरिटी है मिजोस। तो मिजोस समझते हैं कि ब्रूज जो है, रियांग जो है, उन लोगों को ये हक ही नहीं है कि वो मिजोरम में मतदाता चुन सके। वो कहते हैं कि वो बाहर से आए हैं, तो वो उन लोगों को मिजोरम में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो पहले आप ये ब्रूस के बारे में लिखो। उसके बाद जो सवाल आ सकता है कि इश्यूज़ क्या है? इश्यूज़ में आप पॉइंट से लिखो, एक साथ एक पैराग्राफ में मत लिखो, पॉइंट पॉइंट करके लिखो। तो पहला पॉइंट में आप लिखो एथनिक जो वायलेंस हुआ है, जो हंगामा हुआ है, इसके बारे में लिखो। ये एथनिक वायलेंस के कारण हज़ारों तादादों में से लोग, ये ब्रू ट्राइब्स, वो अपना घर छोड़ मिजोरम से छोड़ दिया और वो त्रिपुरा में आके बसे हैं। पॉइंट नंबर 2 में आप लिख सकते हो कि ब्रूज जो मिजोरम से भगाए गए हैं 1997 में, तो वो क्यों भगाए गए थे? 1997 में एक घटना हुआ था, एक मिजो फॉरेस्ट गार्ड को मार दिया गया था। और कहाँ मार दिया गया था उनको? डंपा रिजर्व, टाइगर रिजर्व में। तो ये किसने किया था, किसने मारा था? वो ब्रू मिलिटेंट ने मारा था। और इसके कारण मिजो समुदाय और ब्रू मिलिटेंट और ब्रूज का जो समुदाय है उनके बीच बैकलैश हो गया और ब्रूज को वहाँ से भगाया दिया गया। और थर्ड पॉइंट पे आप लिखो कि ब्रू मिलिटेंसी जो है वो एक मूवमेंट किया था मिजो नेशनलिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट में, मिड 90s में वो हुआ था, ठीक है। और इस वजह से वहाँ जातिगत जो झमेला हुआ, इसके कारण ब्रूस को मिजोरम से बाहर धकेल दिया गया, ठीक है।
और हाइलाइट्स अगर इस एग्रीमेंट का आप कहना चाहोगे सेंटर त्रिपुरा गवर्नमेंट, मिजोरम गवर्नमेंट और ब्रूस का जो नेतृत्व है उन चारों पार्टी में को एग्रीमेंट किया हुआ था। एग्रीमेंट वो आप पॉइंट पे लिखो। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि अंडर दिस एग्रीमेंट द सेंटर इज अलॉटेड 600 करोड़ उन लोगों के लिए दिया है और त्रिपुरा में रहने के लिए जगह मिला है। 2 नंबर पॉइंट लिख सकते हो। 3 नंबर पॉइंट पे आप लिखो कि हर एक परिवार को 4 लाख रुपए दिया जाएगा और ये 4 लाख रुपए वो 2 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक से। 4 नंबर पॉइंट पे आप लिखो कि ईच ऑफ दिस डिस्प्लेस्ड फैमिलीज विल बी गिवन 40 बाई 30 स्क्वायर फीट ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट्स, मतलब रहने के लिए कितना जगह चाहिए वो अलॉट कर दिया गया है। और 5 नंबर जो पॉइंट है, ठीक है, उसमें अपार्ट फ्रॉम देम ईच फैमिली विल बी गिवन 5000 रुपीज़ कैश फॉर 2 ईयर्स, तो 2 साल तक 5000 रुपये दिया जाएगा हर एक ब्रू परिवार को। और 6 नंबर पॉइंट पे आप लिख सकते हो कि हर एक जो डिस्प्लेस फैमिली हुआ है उनको फ्री राशन मिलेगा, ठीक है, 2 साल तक। साथ ही में 1.5 लाख रुपए भी मिलेगा उन लोगों को अपना घर बनाने के लिए।